दो प्रमुख थे, एक सहारा चिट फंड, एक शारदा चिट फंड। पश्चिम बंगाल में घोटाला, एक सहारा, नाम सुने थे? सहारा के पास अरबों खरबों रुपए आ गए। राजनीतिक खींचातानी में फंस गया सहारा। उसकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ लिया गया। उसको संभलने का यदि मौका दिया जाता तो गरीब लोगों का पैसा आ जाता। हमको सहारा से कोई लगाव नहीं है, हमें लगाव है कि उन गरीबों का पैसा डूब गया राजनीतिक और कानूनी दावपेच में। सर वो पैसा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, वो पैसा एकदम आराम से पैसा मिलेगा। भारत में घोटाले हो जाते हैं, हमारा कहना है कि भाई घोटाला कर दिया, उसका पैसा ले लो, उसके बाद उसका कुछ करो, पैसा वापस ले लो। हमारे यहाँ पैसा नहीं लेगा, ओकरा जेल में भेज देगा। अरे सोच रहा जेल में जाए चाहे मरे जिए, ओकरा से हमरा का मतलब है? पैसा लेके भागा है, पैसा वापस लाओ। अब एक होता है फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा। सावधि जमा, इसमें आपको एक के बार पैसा देना है, फिक्स कर देना है आपको। 5 साल के लिए, 10 साल, जितना साल के लिए फिक्स करना है, 7 साल के लिए, जितने साल के लिए दे दीजिए, रख के भूल जाइए, रख के भूल जाइए। जिसको कहते हैं सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट। ये दोनों में एक ही तरह होता है, इसमें अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। सबसे ज्यादा ब्याज इसमें मिलता है कि बैंक को पता है कि भैया रख दिया है, 5 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, तो बैंक कहेगा ठीक है तुमको 10% पे दिया, 10% देंगे तुमको ब्याज, 10% इधर लगा देंगे किसी और को। एफडी बोलते हैं इसे, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट इसे कहते हैं एफडी। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत तो बोलिए, किसी को दिक्कत? एक बात बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कई ऐसे लोग थे जो मंथली पैसा नहीं दे सकते थे। डेली मजदूरी करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेले पे रेड़ी लगाने वाला, ठेले पे समोसा चाय पकौड़ी बेचने वाला, वो मंथली पैसा नहीं दे सकता था। तो वह चाहता था कि हम डेली पैसा दे दे। कैसे पैसा दे? डेली पैसा कैसे दे दे? डेली। तो इसके लिए एक चिट फंड बनाया गया। क्या बनाया गया? चिट फंड। कहा गया कि भैया तुम डेली पैसा लेना है तो बैंक में मत आओ, वही जाएगा लेने के लिए। तो इसके लिए चिट फंड बनाया गया। दो प्रमुख थे, एक सहारा चिट फंड, एक शारदा चिट फंड। पश्चिम बंगाल में घोटाला, एक सहारा, नाम सुने थे? सहारा, कितने को बेसहारा कर दिया। सहारा चिट फंड। सहारा चिट फंड क्या करता था? साइकिल से उसके एजेंट घूमते थे लोग, डेली किसी से 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया इसे लेते थे। डेली डेली लेते थे उनको पैसा। अब कोई मजदूर है, दिहाड़ी करने वाला है, भूजा बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, डेली वो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया दे सकता था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। सहारा में 20-20 रुपया के भी अकाउंट खुले थे, डेली डेली 20 रुपया खोलने वाला, साइकिल से उसके एजेंट घूमते थे। सहारा के पास अरबों खरबों रुपए आ गए। राजनीतिक खींचातानी में फंस गया सहारा। उसकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ लिया गया। उसको संभलने का यदि मौका दिया जाता तो गरीब लोगों का पैसा आ जाता। हमको सहारा से कोई लगाव नहीं है, हमें लगाव है कि उन गरीबों का पैसा डूब गया राजनीतिक और कानूनी दावपेच में। सहारा का कहना था यदि उसको बेल आउट पैकेज मिल जाता, 2 साल का समय दिया जाता, तो हो सकता है कि जितने लोग का पैसा आज फंसा है उसमें अधिकांश का पैसा निकल जाता। लेकिन इतना फंसा दिया गया कि सहारा को मजबूरी में भागना पड़ गया। उसके बाद सहारा चौपट हो गया और हालत तो ये हो गई कि सहारा, सुब्रतो राव मर भी गए, पैसा डूब भी गया और किसी का पैसा अभी आया नहीं। बहुत सारे गरीबों का पैसा फंसा होगा। आप में जाके गांव में पूछिएगा, सहारा के एजेंट जो लोग थे यहाँ पर, बर्बाद हो गया पैसा वहां पर। तो रेकरिंग डिपॉजिट, बैंक डेली डेली 20-20 रुपया नहीं ना जमा करेगा। बैंक तो मंथली कर देगा कि 10,000 20,000 आके जमा कर दीजिए। डेली के लिए था चिट फंड। ऐसे पश्चिम बंगाल में एक तो था शारदा चिट फंड। पश्चिम बंगाल में था शारदा चिट फंड, वो भी बर्बाद कर दिया लोगों। शारदा चिट फंड वो भी क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। तो बैंकिंग समझ में आ रहा है आप लोग को? ध्यान से दीजिए, बताइए बाबू। मेरे मम्मी का भी पैसा फंस, बहुत लोग का पैसा फंस गया है। भारत में घोटाले हो जाते हैं, हमारा कहना है कि भाई घोटाला कर दिया, उसका पैसा ले लो, उसके बाद उसका कुछ करो, पैसा वापस ले लो। हमारे यहाँ पैसा नहीं लेगा, ओकरा जेल में भेज देगा। अरे सोच रहा जेल में जाए चाहे मरे जिए, ओकरा से हमरा का मतलब है? पैसा लेके भागा है, पैसा वापस लाओ। उसको जेल में करो ना करो ये सरकार समझे, आम पब्लिक को उसको पैसा से मतलब है। अजीब पागल है सब। सहारा को जेल में डाल दिया, मर गया, उसके जेल में ना जाने ना जाने से जो उसके यहाँ गरीब लोग, सहारा में पैसा कौन दिया था? अंडा बेचने वाला, डेली बेचारा
मान के चलो 100 अंडा बेच दिया, उसको आया 20 रुपया जमा कर दिया, 25 रुपया जमा कर दिया, तो जितने गरीब लोग थे सबका पैसा डूब गया, बहुत लोग का डूब गया यहाँ पर। कई सारी लड़की, सर मेरे पिताजी भी पैसा जमा करते थे, पढ़ाई करो बमनी ताकि दहेज ना देना पड़े, समझ में आ गया, पढ़ाई करो ताकि दहेज में ना आना पड़े। जितना तुमको गाली गलौज दिया है सब, जितना उंगली उठाया है सब, उन सब को पूछबे मत करना, उन सब को पूछबे मत करना, तो बारातियों कम लगेगा। पढ़ लिख ली हो तो दहेज नहीं देना पड़ेगा, ऐसा ही पैसा कम। और जितना तुमको भर भर गाली दिया है सब, भर भर के गाली दिया है सब, पूछबे मत करना, तो लोग भी कम लगेंगे। हो गया काम खत्म। जितना भर भर के गाली दिया है उन सबको मत पूछना, ताकि आभास हो। गलत को गलत नहीं करोगे ना तो सर पे चढ़ जाएगा, है ना, टेंशन खत्म। 4 बीघा जमीन बेचकर मेरी मम्मी शादी की है। अरे तरीका, हाँ वो दुबई के राजा से बियाह भई लगा, 4 बीघा जमीन बेच दिए। बताइए, पढ़ाई करो लोग, पढ़ाई, 4 बीघा जमीन। बताइए कितना अजीब अधर्मी व्यक्ति होगा जो पैसा लिया होगा। सर वो पैसा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, वो पैसा एकदम आराम से पैसा मिलेगा। सहारा का पैसा एक एक पाई पाई पैसा मिलेगा, सहारा का अठन्नी नहीं डूबेगा सहारा का। लेकिन गवर्नमेंट देना चाहे तब तो। सहारा के पास बहुत सारी जमीनें हैं, बड़े बड़े शहरों में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, गाजियाबाद में है, दिल्ली एनसीआर में है, गुड़गांव में है, मुंबई में है, पूना में है, पटना में है। इन जमीनों पर गवर्नमेंट माइवन कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग बनाए और अमीरों को बेचे। जो प्रॉफिट आएगा वो सहारा रिफंड अकाउंट में जमा होगा, और उस प्रॉफिट से धीरे 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 सबको, किसी को पहले 25% लौटाए, फिर 25% लौटाए, धीरे 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 करके 5 साल में लौटा सकती है। लेकिन नहीं करेगा। सहारा के पास अभी जितनी संपत्ति है, अगर केवल उन संपत्तियों को बेचा जाए तो जितना पैसा लेके भागा है सहारा, उसका 50% पैसा ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करके बेच दिया जाए तो कंपनियों को भी प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई जमीन है सहारा की, 100 एकड़ की जमीन मान के चलिए दिल्ली है, 100 एकड़ की जमीन है दिल्ली में। अब देखिए भैया क्या होगा, अगर 100 एकड़ को बेचिएगा तो मान के चलिए आपके पास पैसा आया 200 करोड़। कितना आया? 200 करोड़। तो बेटर होगा सरकार इस किसी कंपनी को अलॉट कर दे, जैसे अंबानी है, अडानी है, ये है, और कह दे, और बैंक को कह दे कि आप कंपनियों को फाइनेंस कर दे। अब वो कंपनी इस पे बिल्डिंग बना देगी। अब गवर्नमेंट कहेगी कि देखो भैया हमने तुम्हें जमीन दिया था, पैसा नहीं दिए थे। अब बैंक कहेगा हम तुम्हें पैसा दिए थे, हमारे ही पैसा से बनाए हो, 10% के ब्याज पे लौटा दो। अब इससे कहिएगा कि नहीं, अब हम तुमसे 200 करोड़ नहीं लेंगे, बदले में तुमसे हम लेंगे 400 करोड़। 400 करोड़ हो गया। करना चाहे तब तो। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है, बताओ जमीन कौन दे दिया? सरकार। बिल्डिंग बनाने का पैसा कौन दिया? बैंक। अब भैया हम लोग को ना उतना सरकार जमीन देगी, ना बैंक उतना हम लोग को फाइनेंस करेगी। जैसे कोई महाराष्ट्र की कंपनी है लोधा ग्रुप, वो दे दे, काहे नहीं बनेगा? इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बिल्डिंग बन रही, बन जाएगा, इसमें कुछ मॉल खुल जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा तो बिल्डिंग बना के जिसका पैसा लिया है उसको एक गो फ्लैट दे दो, जिसका पैसा लेके भागा है उसको एक गो फ्लैट दे दो, वो किराया पे लगा लेगा, अपना जिंदगी भर उसका 15-20 हजार रुपया किराया पे आ रहा है। दिल्ली में एगो 2 BHK फ्लैट हो जाएगा ना, 25-30 हजार रुपया किराया आ जाएगा उसको, तो उसको किराया आ जाएगा, फ्लैट का फ्लैट किराया हो जाएगा। काहे नहीं हो सकता है? काहे नहीं होगा यहाँ पे? अच्छा, करेगा कौन पता है? गवर्नमेंट। ये काम कौन करेगा? गवर्नमेंट। वाह रे भाई, वाह वाह। अरे दादा हो दादा, देहात में वो कहावत कहा जाता है, दही के रखवार कुकुर। वो कहावत कहा जाता है, दही के करना के रखवाल। ये भैया कौन करेगा? उस सबको इतना बुद्धि है, वो अपने खा पी के खत्म कर देगा, खा पी के खत्म कर देगा। गवर्नमेंट अपने से बताओ, या तो आप इसे फ्लैट बनाकर उन जमीनों पे, देखो आप ऐसे समझो कि अगर 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन, तो ये 100 एकड़ रहेगी। अगर इसे हम 50 तल्ला की बिल्डिंग बना दे या 20 फ्लोर की बिल्डिंग बना दे, तो जो 100 एकड़ की जमीन थी उसको आप 20 फ्लोर बना दिए, तो कितना हो गया आपका? 2000। कितना हो गया? 2000। या तो बिल्डिंग बना के दे दीजिए, या तो बिल्डिंग बना के बेच के जो प्रॉफिट आएगा पैसा दे दीजिए, खत्म कहानी। ऐसा करेगा ही नहीं। सर आप कुछ हेल्प कीजिए। देखो, अरे दादा हो दादा,
वाह, एगो मुर्गा कौ जगह कटेगा हो, एक मुर्गा को कौ जगह हलाल करोगे, देख रहे हैं, जा एगो मुर्गा कौ जगह हलाल होगा। हम एजुकेशन में किए, एजुकेशन में आज बसंती क्या हमने गब्बर को नचा दिया, आज पूरी इंडिया 100-200 पे पढ़ाने लगी कि नहीं पढ़ाने लगी, पूरा इंडिया 100-200 में पढ़ाने लगा कि नहीं पढ़ाने लगा, पढ़ाने लगा। अब देखो मेडिकल में गए, कुछ साल रुको, मेडिकल में भी ऐसे ही होगा, मेडिकल में भी ऐसे ही होगा। अब कह रहा है कि सहारा का पैसा कौन ची हमरा जिए देगा कि नहीं देगा, नहीं समझे, गवर्नमेंट तो हम नौटंकी कर रही है हमरा, वो बस चले तो अबे उठा ले जाए हमरा, लेकिन उसको पता है कि का उठा ले जाएंगे ना, इसका विद्यार्थी सब बवाल मचा देगा सब, इसीलिए नहीं करती है। नहीं तो कहते हैं सब ना, ये मास्टर बहुत खराब आदमी है, गवर्नमेंट वाला सब हमको तो इनको नहीं, अंदर से बड़ी खफा रहता है सब।